जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल और हमारे साथ मौजूद है हाफिज नईमुर रहमान साहब। अमीर हैं आप जमात इस्लामी कराची के। और हाफिज साहब, आपको आज जहमत देने का मकसद मेरा ख्याल है सबको पता ही है कि कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है। तो सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से अगर बता दीजिए कि इस वक्त क्या मामला है, क्या सूरत हाल है कराची बस जी, हम अपने यहाँ जमात इस्लामी के जो दफ्तर है दारुल नूर हक में मौजूद हैं। और सूरत हाल ये है कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त पूरे शहर कराची की। चारों तरफ सड़कों पे पानी है, लोग फंसे हुए हैं। और बहुत सारी आबादियों के अंदर जो नाले ओवरफ्लो कर गए हैं, पानी निकला नहीं है और उसके नतीजे में लोग आबादियों में महसूर हो गए हैं। रिलीफ का काम जो है वो जाहिर है कि जो स्टेट और हुकूमत की सतह का काम है वो तो एनजीओज नहीं कर सकती। अब और भी बहुत सारे लोग इसमें लोग काम कर रहे हैं, हमारे अल खिदमत और जमात इस्लामी के वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है हमारा काम तो बहुत लिमिटेड काम हो सकता है ना, हमारे पास तो वो सारी मशीनरी नहीं होती, वो सब कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ खाना पहुँचा सकते हैं खाना पहुँचा रहे हैं, जहाँ निकाल सकते हैं लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो हुकूमतों की तरफ से इकदाम होने चाहिए वो नहीं है। मेरा तो आपके तवज्जो से मुतालबा है कि कराची को इस वक्त आफतज़दा करार देकर जो एक इमरजेंसी नाफिज की जाती है वो नाफिज की जाए। और इस वक्त जो आफतज़दा की उसमें जेल में आता है कि लोगों के लिए जो है वो बिल माफ हो, लोगों के लिए फैसिलिटेशन दी जाए। तो इस वक्त हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को तमाम सियासी मामला को एक तरफ रखते हुए, सियासतबाजी को एक तरफ रखते हुए कराची को ऑन करने की जरूरत है। और बहुत बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त है। शहर की। अच्छा, एक तो ये ना कि ये मामला यहाँ तक क्यों पहुंचा, इस पर तो आपसे बात करते हैं। लेकिन ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, क्या इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आपको ये गिला या आप समझते हैं कि हुकूमत अभी भी लोगों के साथ उस तरह ताउन नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए? नहीं, हुकूमत, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है इस वक्त इस शहर में। देखिए, मेयर साहब ने तो हाथ झाड़ दिए थे, रोना धोना शुरू कर दिया 4 साल गुजारने के बाद उन्होंने। और प्रैक्टिकली अब मेयर साहब तो इस शहर को बिल्कुल छोड़ बैठे हैं। पहले भी वो कुछ नहीं कर रहे थे। बजट बजट तो थे, जितने भी जो अख्तियार था हम तो उसी का हिसाब मांगते हैं, उसका तो मांगते भी नहीं जो अख्तियार उनका नहीं था। अब आती है बात पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी का जो पूरा कंडक्ट है पिछले 12 साल से, जाहिर है जो काम नहीं किया है इन सब लोगों ने, उसके नतीजे में तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। और जो पैसे भी जारी होते थे बल्दिया को, या खुद सिंध गवर्नमेंट के लोग कहते थे कि हम नाले साफ कर रहे हैं, मिल मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मेयर और वजीर बल्दियात करते थे। लेकिन आप देखें सब कुछ सामने आ गया, एक्सपोज हो गया पूरी तरह। मैं मानता हूं कि बारिश ज्यादा हुई है और कराची में इतनी बारिशें बिल्कुल नहीं होती हैं, तो बहुत बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, कल पूरे दिन बारिश नहीं हुई। इसका मतलब 90 ये है साल कि का अगर रिकॉर्ड आपने है। नाले, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, आप नहीं समझते? वो तो पीपल्स पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि अगर इतनी बारिश बर्तानिया में हो जाए तो शायद उनका भी यही हाल हो जाए, इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं, ये बहुत बेकार सी बात कर रहे हैं। बरतानिया में इससे कहीं ज्यादा बारिशें जो है वो एक हफ्ते के अंदर हो जाती हैं, जितनी साल भर में कराची में अभी जितने भी स्पेल आए सब में मिलाकर भी देख लें तो उनके यहाँ तो 3-4 दिन में सब बारिशें हो जाती हैं। अब ये ऐसी बातें करके तो अपने आप को जस्टिफाई करने वाली बात है ना। मैंने कहा ना, परसों बहुत तेज बारिश हुई लेकिन कल पूरा दिन बारिश नहीं हुई। इसका मतलब है कि अगर आपके नाले, आप कह रहे हैं ना 3 घंटे में, 2 घंटे में, और चंद सड़कों के ऊपर जाकर इन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई रात को कि देखें यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। लेकिन ये बातें करके आप मीडिया पे आकर अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, कराची के आवाम को तो धोखा नहीं दे सकते। अब तो सब चीजें जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से आ जाती हैं। तो बहरहाल मैं इस वक्त ब्लेम गेम में नहीं जाता, जो इन्होंने किया है वो तो सामने आ रहा है। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है, कराची के शहरियों का क्या कसूर है? इसलिए मैं विफाकी हुकूमत से कहता हूँ कि इसको आप ज्यादा करार दें। और इसके लिए जो रेमेडी हो सकती है, इस वक्त लोग फंसे हैं बुरी तरह, छतों के ऊपर मौजूद है बाज जगहों पे, कहीं मतलब नदी में से ओवरफ्लो हो गया, कल रात बंद टूट गया था। बड़ी मुश्किल से उसको जो है वो कर करा के अफवाज पाकिस्तान भी आई, एनजीओ भी आई, हम हमारी जमात के सारे वर्कर मौजूद थे, जो हम कर सकते थे हमने किया। अल्लाह का शुक्र है कदर बेहतर हुई सूरत है। लेकिन आज की बारिश के नतीजे में फिर हालत बहुत खराब है। आपने देखा होगा, हम सरजानी टाउन गए थे, वहां उस वक्त यानी 3 दिन पहले, ये 2 बारिशों से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, वो सूरत हाल ये थी कि काला पानी था बिल्कुल गटर का, और हमारे घुटनों घुटनों आ रहा था, और आगे तो और ज्यादा पानी था। तो अब आप मुझे बताएं इस वक्त उनकी क्या पोजीशन होगी? वो इंसान है, उनके भी बच्चे हैं, वो नहीं, भी लोग खाते पीते हैं। लापता भी हो रहे हैं सर, वहां पर लोग पानी लापता में हो बैठे गए, हैं गंदे पानी में। लोगों को मालूम, बिल्कुल सही बात है, पता पानी नहीं चल रहा कि क्या है। तो इसलिए जो है वो हुकूमत तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। और देखें, विफाकी हुकूमत ने भी तो पॉलिटिक्स ही की है ना सिर्फ। उन्होंने भी तो यही कहा ना कि हमने जो है वो टेकअप कर लिया, फौज तलब कर ली। हालांकि देखें, बात भी गलत है। एनडीएम में एक सिविलियन इदारा है, ठीक है, उसके हाजिर सर्विस आपने अपॉइंट किए हुए हैं जनरल साहब, वो ठीक है, लेकिन एक इदारा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये, इसी तरह पीडीए में है। तो आप एक सिविल अथॉरिटी को जब आप कहते हैं कि जाके नाले साफ करें, और कहते हैं आप ये हैं कि हमने फौज को तलब कर लिया,
तो आप फौज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। सारा मसला हमारी हुकूमतों का ये है कि खुद कुछ नहीं करना, फौज को सामने लाना है। अच्छा, उस वक्त तो फौज भी, उनको भी मेरे ख्याल है एसपीआर को भी समझ में नहीं आया था जब ये काम पीटीआई ने कार्रवाई डाली थी फौज के खिलाफ, उन्होंने भी वेलकम किया कि फौज हाँ आएगी और कराची को ये कर देगी। भाई वो एक सिविलियन इदारा है, ठीक है, वो एफडब्ल्यूओ के साथ उन्होंने सेटिंग बनाई और उसके नतीजे में चंद नाले साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो मसला हल नहीं हो सका। आज भी उन नालों के अंदर पानी जो है वो बैक कर रहा है, जिसके नतीजे में जो है वो आबादियां की आबादियां डूब रही हैं। तो ये फौज के पीछे छुपने वाली बात नहीं है। हाँ, इन हालात जो इस वक्त इमरजेंसी के हालात है, इसमें फौज को पूरी तरह से इस डिजास्टर में तलब करना चाहिए, बाकायदा फौज को तलब करना चाहिए। इसलिए कि अब एनडीएमए का मसला नहीं है, अब तो ये 245 या जो भी आइन की आर्टिकल लगती है, इसमें रेन इमरजेंसी या अर्बन फ्लडिंग हो चुकी है बहुत बुरी तरह से, सैलाबी सूरत हाल है इसको। इसमें फौज को तलब करके तमाम ये रिपेयर और डैमेज जो है ना इसको ठीक करना चाहिए। और इसमें ये सियासतबाजी अल्लाह करे कि ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई वाले छोड़कर काम शुरू कर दें, और एमक्यूएम वाले तो फिर एमक्यूएम वाले हैं, वो इत्तेहादी होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। अब तो तीनों की कमेटी बनी थी ना, ये बात सही है कि इस कमेटी में से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं थी और ना है। सर, अभी जो आप अपनी गुफ्तगू में बात कर रहे थे, जो आपने फौज की भी बात की और आपने कहा कि उस एफर्ट से कुछ नहीं निकलेगा, मैं थोड़ा सा इस पे जरूर चाहती हूँ कि आप बात करें सर कि अगर फौज की वजह से ये सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठ रहे हैं कराची के, विफाक की बात करें, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, तो आप क्यों समझते हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा? मतलब नीर क्या सादा है बर्बाद हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। इन्हीं लोगों ने तो डुबोया है हमें 12 साल में, 30 साल में, 35 साल में, तो इनसे तो खैर की तवक्को क्या है। अब इसमें ताज़ा जो कुछ उम्मीद पैदा हुई थी पीटीआई से, तो 2 साल में पूत के पांव पालने में नजर आ गए, पता चल गया कि वो क्या है। इन 2 साल में इन्होंने कराची को क्या दिया? जितने पैसे इन्होंने के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में ले लिए हैं विफाकी हुकूमत ने हमसे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की में ये विफाकी हुकूमत 25% की पार्टनर है, तो जितने पैसे कराची के लोगों से वो इस प्रॉफिट में ले गए, उससे भी कम पैसे 2 साल में उन्होंने कराची की तरक्याती फंड में दिए। K4 मंसूबा अबेंडन हो चुका है, ग्रीन लाइन इनसे बन नहीं रही है, 2 साल हो गए हैं। 3 पुल बनाए थे इन्होंने नॉर्थ नाबाद के, तीनों का बुरा हाल है, सड़क तक नहीं बनाई उन्होंने, ये तो कराची की ओनरशिप है। फिर जो इनके एमएनएज एमपीएज हैं वो लापता लोग कहते हैं, लापता हैं, और वो एक खास जगह के रहने वाले हैं कराची में, डीएचएस और क्लिफ्टन के 80% लोग वही हैं, तो उनको आम लोगों का पता ही नहीं है कैसे रहते हैं। तो बहुत ही मायूसी हुई है कराची के लोगों को पीटीआई के इक़दाम से। और मैं बताऊं कि इस वक्त जब हम डूब रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक कारीबार ये किया कि जो कोटा सिस्टम इंतहाई मुतनाज़ा बात थी और उसका टाइम 2013 में खत्म हो चुका है, उसको उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आगे बढ़ा दिया। और इसका मतलब ये है कि अब कराची के नौजवान लड़के और लड़कियां तालीम याफ्ता इन लोगों के साथ बाकी मुलाजमतों में एक मरतबा फिर ज्यादती हुई है। हालांकि 1972 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये कोटे तय हुए थे, लेकिन अब भी जबकि 2017 में रेशो बिल्कुल बदल गया है, उसके बावजूद उन्होंने गैर आईनी काम किया है। तो यानी हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, और आप हम पर जो है वो फिर कारीवार कर रहे हैं। तो ये तो आपकी सीरियसनेस है, ये आपकी ऑनरशिप है कराची के साथ, इसलिए इनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त अब जो सूरत हाल, अब शदीद बारिशों के बाद और खाकम बदहन कहा जा रहा है कि ये एक्सटेंडेड मानसून है, तो इसका मतलब ये है कि सितंबर में भी चलेगा। अब ये जो आज तक की सूरत हाल है, जिस तरह से बारिश इस वक्त भी हो रही है और लोग जगह जगह महसूर हैं और छतों के ऊपर अब चढ़ना शुरू हो गए हैं, बंद टूटना शुरू हो गए हैं, आबादियों में गर्दन गर्दन पानी आना शुरू हो गया है, ऐसी सूरत हाल में जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी तो बिल्कुल एक्सपोज होकर सामने आ गई है। अब मामला एनडीएमए का भी नहीं रहा, बल्कि अब मामला ये हो गया है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को बराह रास्त तलब किया जाए। और ये आइन में गुंजाइश मौजूद है कि जब कोई चीज आफतजदा हो जाए और इमरजेंसी कायम हो जाए, कोई सैलाब आ जाए, ये अर्बन फ्लडिंग है जो कराची में है, इस वक्त पूरे सिंध का बुरा हाल है, मैं समझता हूं कि फौज को बाकायदा आइन के आर्टिकल 245 के अख्तियार देकर तलब करना चाहिए, ताकि वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से कर सके। ये भी तसव्वुर लोगों का ठीक नहीं है। लोग ये समझ रहे थे कि वफाकी हुकूमत ने फौज को तलब किया है, पहले वफाकी हुकूमत ने एनडीएमए के थ्रू काम किया। एनडीएमए कोई फौजी इदारा नहीं है। ये जरूर है कि इस इदारे के अंदर भी बहुत सारे इदारों की तरह एक हाजिर सर्विस जनरल इसके सरबराह हैं, तो इससे ये इंप्रेशन बनता है। और फिर हुकूमतें करती ये हैं कि फौज को सामने रखकर खुद अपनी जो नाक़िस कारकर्दगी है उसको छुपाती हैं। तो फौज को भी चाहिए कि इस मामले में बहुत क्लियर हो। और अब जो फौज को इस सूरत हाल में जो इमरजेंसी कायम हो गई है, इसमें इनको मिलना चाहिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत इख्तियार, ताकि ये पूरा रेस्क्यू और रिलीफ का काम करें। इस मौके पर मैं जरूर कहना चाहूंगा यकीन कि हम जमात इस्लामी के वर्कर आज भी मौजूद रहे हैं। हालांकि हम सब भी इंसान हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे कारकुन भी जो है अपने घरों के अंदर परेशान है,
जी व्यूअर्स बिल्कुल ठीक है, आपने हाफिज नईमुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका कहना ये है कि हुकूमत जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है, हुकूमत को आगे आना पड़ेगा। वो तो खैर मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौज को पूरे वो इख्तियारात दिए जाएं जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में इख्तियारात जो है वो दिए जाते हैं, ताकि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है कम से कम वो बेहतरी के साथ आगे बढ़ सके। वक्त महदूद था उनके पास भी, वरना हम मजीद इस इशू पर ज़रूर बात करते। कलम कैमरा स्पेशल से कश्मीर जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।